सीताराम 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 सीताराम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु दशरथ अजुर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। मातु सकल मोरे बिरह, जह न होय दुख दीन। सोई उपाव तुम करहु सब, पुर नर पुरजन परम प्रवीण। मातु सकल मोरे बिरह, जह न होय दुख दीन। सोई उपाय तुम करहो सब, पुरजन परम प्रवीण। हे परम चतुर पुरवासी सज्जनों, आप लोग सब वही उपाय करिएगा जिससे मेरी सब माताएं मेरे विरह के दुख से दुखी ना हो। यही विध राम सब समुझावा, गुरुपद पद्म हरस सिरुनावा। गणपति गौर गिरी सुमनाई, चले आशीष पाय रघुराई। इस प्रकार श्री राम जी ने सबको समझाया और हर्षित होकर गुरु जी के चरण कमलों में सिर नवाकर फिर श्री गणेश जी, पार्वती जी और कैलाशपति महादेव जी को मनाकर तथा आशीर्वाद पाकर श्री रघुनाथ जी चले। राम चलत अति भयो विषादु, सुनि न जाय पुर आरत नादु। कुश गुण लंक अवध यत सुकु, हरस विषाद विवश सुरलोकु। हरस विषाद विवश सुरलोकु। श्री रामचंद्र जी के चलते ही बड़ा भारी विषाद हो गया। नगर का आर्तनाद हाहाकार सुना नहीं जाता। लंका में बुरे शकुन होने लगे। अयोध्या में अत्यंत शोक छा गया और देवलोक में सब हर्ष और विषाद दोनों के बस में हो गए। हर्ष इस बात का था कि अब राक्षसों का नाश होगा और विषाद इसलिए कि अयोध्या वासियों के शोक के कारण था। गई मूर्छा तब भूपति जागे, बोल सुमंतु कहन यस लागे। राम चले बन प्राण न जाई, के सुख लाग रहत तन माही। मूर्छा दूर हुई तब राजा जागे और सुमंत को बुलाकर ऐसा कहने लगे, श्री राम वन को चले गए पर मेरे प्राण नहीं जा रहे, ना जाने से किस दुख के लिए शरीर में टिक रहे हैं। यही ते कवन व्यथा बलवाना, जो दुख पाय तजै तनु प्राणा। पुण्य धर धीर कह नर नाहू, लय रथु संग सखा तुम जाओ। इससे अधिक बलवती और कौन सी व्यथा होगी जिस दुख को पाकर प्राण शरीर को छोड़ेंगे। फिर धीरज धरकर राजा ने कहा, हे सखा तुम रथ लेकर श्री रामचंद्र जी के साथ जाओ। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु दशरथ अजुर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। सुट सुकुमार कुमार दो, जनक सुता सुकुमार। रथ चढ़ाए दिख राय बनो, फेर हो गए दिन चार। अत्यंत सुकुमार दोनों कुमारों को और सुकुमारी जानकी को रथ में चढ़ाकर वन दिखलाकर 4 दिन के बाद लौट आना। जो नहीं फिरें धीर दो भाई, सत्य संद दृढ़बत रघुराई। तो तुम विनय करहु कर जोरी, फिर हैं प्रभु मिथिलेश कुमारी। यदि धैर्यवान दोनों भाई न लौटे, क्योंकि श्री रघुनाथ जी प्रण के सच्चे और दृढ़ता से नियम का पालन करने वाले हैं, तो तुम हाथ जोड़कर विनती करना कि हे प्रभु जनक कुमारी सीता जी को तो लौटा दीजिए। जब सिय कानन देख डराई, कहो मोर सिख अवसर पाई।
सास ससुर यस कहो संदेशु, पुत्र फिरे बन बहुत कलेशु। जब सीता वन को देखकर डरे तब मौका पाकर मेरी ये सीख उनसे कहना कि तुम्हारे सास और ससुर ने ऐसा संदेश कहा है कि हे पुत्री तुम लौट चलो, वन में बहुत कलेश हैं। पितुगह कबहु कबहु ससुरारी, रहो जहाँ रुचि होय तुम्हारी। यह विधि करहो उपाय कदम्बा, फिर रहता होय प्राण लंबा। कभी पिता के घर कभी ससुराल, जहाँ तुम्हारी इच्छा हो वहीं रहना। इस प्रकार तुम बहुत से उपाय करना। यदि सीता जी लौट आई तो मेरे प्राणों को सहारा हो जाएगा। नाही तो मोर मरण परिणामा, कछु न बसाय भय विधवा माँ। अस कहि मूर्छि परा महिराऊ, राम लखनऊ सियान दिखाऊ। नहीं तो अंत में मेरा मरण ही होगा। विधाता के विपरीत होने पर कुछ बस नहीं चलता। हा राम, लक्ष्मण और सीता को लाकर दिखाओ। ऐसा कहकर राजा मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। पाय रजाय सुनाय सिरो, रथ अति बेग बनाय। गयो जहाँ बहेर नगर, सिय सहित दो भाई। सुमंत जी राजा की आज्ञा पाकर सिर नवाकर और बहुत जल्दी रथ जुड़वाकर वहाँ गए जहाँ नगर के बाहर सीता जी सहित दोनों भाई थे। तब सुमंत नप बचन सुनाए, करे बिनती रथ राम चढ़ाए। चढ़े रथ सिय सहित दो भाई, चले हृदय अवधय सिरुनाई। तब वहाँ पहुँचकर सुमंत ने राजा के वचन श्री रामचंद्र जी को सुनाए और विनती करके उनकी रथ पर चढ़ाया। सीता जी सहित दोनों भाई रथ पर चढ़कर हृदय में अयोध्या को सिर नवाकर चले। चलत राम लख अवध अनाथा, बिकल लोग सब लागहि साथा। कृपा सिंधु बहुविध समझावे, फिरहि प्रेम बस पुन फिर आवे। श्री रामचंद्र जी को जाते हुए और अयोध्या को अनाथ होते हुए देखकर सब लोग व्याकुल होकर उनके साथ हो लिए। कृपा के समूह श्री राम जी उन्हें बहुत तरह से समझाते हैं तो वे अयोध्या की ओर लौट जाते हैं, परंतु प्रेम बस फिर लौट आते हैं। लागति अवध भयावन भारे, मानहु काल रात अंधियारी। घोर जंतु समपुर नर नारी। घोर जंतु समपुर नर नारी, डर पहिए कहीं एक निहारी। अयोध्यापुरी बड़ी डराने लग रही है, मानो अंधकारमयी काल रात्रि हो। नगर के नर नारी भयानक जंतुओं के समान एक दूसरे को देखकर डर रहे हैं। घर मसान पर जन जन भूता, सुत हित मीत मनहु जमदूता। बागन बिटप बेल कुम्हिलाए, सरित सरोवर देख न जाई। घर शमशान, कुटुंबी, भूत प्रेत और पुत्र हितैषी और मित्र मानो यमराज के दूत हैं। बगीचों में वृक्ष और बेलें कुम्हला रही हैं। नदी और तालाब ऐसे भयानक लगते हैं कि उनकी ओर देखा भी नहीं जाता है। जय श्री राम।